नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज 23 अगस्त 2024 को राजस्थान के क्षेत्रों में किस प्रकार से रहेगी मौसम की स्थिति। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि एक सर्कुलेशन और कह सकते हैं कि निम्न दबाव के बीच वाली स्थिति है। वो लगभग देखा जाए तो जो बंगाल की खाड़ी में बनी थी वो अभी देखा जाए तो उड़ीसा के जो लगभग देखा जाए तो पश्चिमी हिस्सों के आसपास बनी हुई है। साथ ही साथ एक स्थानीय क्लाइमेटिक और देखा जाए तो एक सर्कुलेशन नुमा गतिविधि लगभग राजस्थान के उत्तर मध्य भागों के आसपास नागौर और कुछ कह सकते हैं कि मेटा सिटी के आसपास बना हुआ है। तो इसके आगे राजस्थान में जो वर्षा का जो माहौल है ये भी कुछ बदलाव करवाएगा और इससे कह सकते हैं कि राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में कुछ मध्यम से तेज और जोरदार वर्षा भी देखने को मिल रही है। पर अब ज़्यादा असर इसका नहीं है और समीप में आ रहा है डिप्रेशन, और डिप्रेशन भी कह सकते हैं। साथ ही साथ इसे हम निम्न दबाव भी कह सकते हैं, क्योंकि ये लगभग निम्न दबाव और वेलमार्क से होता हुआ लगभग डिप्रेशन के बीच वाली स्थिति में ये है इस समय। और जो आप पीली कलर की जो लाइनें देख पा रहे हैं उत्तर मतलब पहाड़ी राज्यों के आसपास से होती हुई, तो यहाँ पर लगभग जो ट्रफ है वो उत्तरायण है। तो इसके हिसाब से ये लगभग उत्तरायण के रूप में ही उत्तर में बनी हुई है ट्रफ की स्थिति। और जहाँ पर भी लगभग देखा जाए तो जो ट्रफ के उत्तर में देखा जाए तो हवाएं लगभग पूर्वी होती हैं और दक्षिण में देखा जाए तो हवाएं हैं वो उसके हिसाब से स्थानीय क्लाइमेट और जो समुद्री की सतह के हिसाब से वहाँ पर हवाओं की जो कह सकते हैं कि अवस्था है वो बनी रहती है। और फिलहाल देखा जाए तो अभी कोई ज़्यादा असर जो ट्रफ का नहीं नज़र आ रहा है, पर आने वाले समय में और भी ज़्यादा जो ट्रफ है वो हो सकता है कि दक्षिण हो जाएगी, क्योंकि जो निम्न दबाव आ रहा है उसके असर से कुछ ट्रफ का भी यहाँ पर असर देखने को मिलेगा दक्षिण के रूप में। और जो कह सकते हैं कि वेलमार्क और डिप्रेशन की बीच वाली स्थिति है वो अरब सागर में बनी हुई है। तो इसका असर भी राजस्थान के लगभग जो आने वाले समय में राजस्थान के इलाकों समेत गुजरात, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र है, पश्चिमी घाट के हिस्सा है, तो यहाँ पर जो भारी से मूसलाधार भारी से भारी बारिश का जो दौर है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में। और अगले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो राजस्थान के किन हिस्सों में कैसा रहेगा मौसम, तो चलिए चलते हैं। जिसमें खास तौर पर देखा जाए तो राजस्थान के लगभग जो आज जो नागौर के हिस्से हैं, अजमेर के और कह सकते हैं पुष्कर, पिसांगण के आसपास के क्षेत्र, कैंकड़ी, टोंक, शहर समेत देखा जाए तो जयपुर, और जो कह सकते हैं कि जो जयपुर ग्रामीण के क्षेत्र हैं, जो दौसा के क्षेत्र हैं, करौली, सवाई माधोपुर, बूंदी के आसपास से जो कोटा, बारा, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और कुछ डूंगरपुर के उत्तर और उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। और देखा जाए तो लगभग जो बांसवाड़ा के क्षेत्र है, अरावली रेंज और पाली के आसपास के क्षेत्र है, रायपुर, जैतारण, सोजा, सादरी, रानी बाली, पाली, सुमेरपुर, नानाबेड़ा के क्षेत्र है, और सिरोही के शिवगंज और जो इसके आसपास के क्षेत्र है, माउंट आबू और जालौर के कुछ आहोर, तगतगढ़, भीनमाल के क्षेत्र है, जसवंतपुरा, रानीवाड़ा, मालवाड़ा के क्षेत्र है, और जोधपुर के लगभग उत्तर पूर्वी भाग, मध्य भागों समेत देखा जाए तो जो ओसिया, लोहट, शेरगढ़, गोपालगढ़, पीपा, लूणी, बिलाड़ा तमाम क्षेत्र रहेंगे इसमें भी। और नागौर के लगभग मकराना, परबसर, डिडवाना और कुचामन, जाइल के आसपास के क्षेत्र है। तो यहाँ पर भी जोरदार से मूसलाधार और भारी और एक दुका स्थान पर भारी से भारी बारिश की गतिविधि देखने को मिलेगी अगले 3 घंटों के दौरान। खास करके अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर वर्षा है वो अच्छी खासी देखने को मिलेगी। जैसे जैसे समय बीतेगा, जैसे जैसे 10, 11 और 1-2 बजे का जो कह सकते हैं समय होगा वो जो दोपहर का, तो उसी प्रकार जो मौसम का मिजाज है वो बदलता हुआ नजर आएगा। कहीं मेघ गर्जन वाले बादल आएंगे तो कहीं मेघ गर्जन होगा, कहीं तेज वर्षा तो कहीं मूसलाधार से भारी वर्षा भी देखने को मिलेगी। और कई जगहों पर कल भी वर्षा हुई थी नागौर के और अजमेर, कुछ पाली के अधिकतर हिस्से रहे, और जोधपुर के भागों में, भीलवाड़ा, राजसमंद के हिस्सों में भी कल वर्षा हुई है, उदयपुर समेत शेखावाटी और कह सकते हैं कि चित्तौड़गढ़ समेत कल वर्षा हुई है। तो इसी प्रकार आज भी मौसम यहाँ पर बना रहेगा, पर आज कुछ और ज़्यादा तेज़ी नज़र आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और नीले कलर के दायरे में आप देख सकते हैं कि जोधपुर के लगभग संपूर्ण जोधपुर के उत्तर और उत्तर मध्य, उत्तर पूर्वी भाग है, सॉरी पश्चिमी भाग है। साथ ही साथ जो सिवाना, पचपदरा, बायतू, शिवराम, सरगुड़ा, मलानी, चौटन के आसपास के क्षेत्र है, और वो दोरीमन्ना के आसपास के क्षेत्र है, बालोतरा। तो यहाँ पर देखा जाए तो उत्तर में देखा जाए तो कुछ बीकानेर के कह सकते हैं कि वो दक्षिणी भाग हैं, नागौर के उत्तर उत्तर मध्य भागों के आसपास से लेकर जो चूरू के आसपास के क्षेत्र है,
और झुंझुनू, सीकर, अलवर के आसपास के क्षेत्र है, भरतपुर के आसपास के क्षेत्र है। तो यहाँ पर कुछ जोरदार से मूसलाधार झड़ी होने की संभावनाएं हैं। तो यहाँ पर भी वर्षा का दौर रहेगा, प्रखंड वर्षा का दौर यहाँ पर ज़्यादा रहेगा। लगभग देखा जाए तो 20 गाँवों में से केवल यहाँ पर 17 वो गांव कह सकते हैं वर्षा में हो सकते हैं। कुछ ज़्यादातर देखा जाए तो लगभग 15 से 13 गांव यहाँ पर कह सकते हैं कि वर्षा रहित रहेंगे और लगभग 7 से 8 गांवों के अंदर वर्षा होने की संभावना है। तो इस प्रकार यहाँ पर मौसम रहेगा। तो जैसे जैसे कह सकते हैं कि समय बीतेगा, जैसे जैसे आगे आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि 25 और 26 अगस्त का समय आएगा, वैसे वैसे और ज़्यादा राजस्थान में वर्षा में बढ़ोतरी होने के चांस बढ़ रहे हैं। और ठीक उसी प्रकार जैसे पिछले दिनों में नदी नाले उफान पर आए थे राजस्थान में, ठीक उसी प्रकार अब आने वाले समय में फिर से नदी नाले उफान पर आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। ख़ास तौर पर जो पाली में अभी भी जो छोटी मोटी नदियां हैं वो उफान पर चल रही है। तो आने वाले समय में अभी भी हम उम्मीद कर रहे हैं कि लगभग और ज़्यादा नदियां उफान पर आने की संभावनाएं नज़र आ रही है। और बाकी आगे की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि मैंने हो सका जितना आपको सटीक जानकारी देने का प्रयास किया है। बाकी हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।